हेलो दोस्तों आज के इस सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ये हम चैप्टर नंबर 11 को यहाँ पर सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 11 त्रिज्यखंड और वर्तखंड के क्षेत्रफल, क्लास 10th का ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस चैप्टर में जो आपको उंगलियों पर होने चाहिए। ठीक है भाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है भाई? त्रिज्यखंड के द्वारा काटा गया क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के द्वारा काटा गया भाग क्या होता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पहला सूत्र आपको याद रखना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्तखंड के क्षेत्रफल में से, मतलब वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। जैसे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये पूरा वर्त है और ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड कहलाता है और ये बचा हुआ भाग क्या है? ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। दो सूत्र हो गए। ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद रखना है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ओके, तीन सूत्र याद रख लोगे। ये इस पूरे चैप्टर में 5 सूत्र है, उसके अलावा कोई सूत्र नहीं लगेगा। ये 3 सूत्र ये हो गए। ठीक। अगला ये देखें यहाँ पे वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड क्या है? जीवा के द्वारा काटा गया खंड। ये जीवा है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है। तो मतलब चौथा जो सूत्र है वो आपको ये याद रखना है कि लघु वर्तखंड, यहाँ पर क्या है? वर्तखंड। यहाँ पर क्या है? वर्तखंड। ये लघु है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ये आपको घटा देना है। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्त के क्षेत्रफल में से, इस वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? ये दीर्घ वर्तखंड हो जाएगा। ओके, तो पाई आर स्क्वायर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? ये है। इसको रख दिया यहाँ पे। ओके, अब आ जाइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का पहला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। दोस्तों दिया क्या है वो लिख लेंगे। त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 है। 60 बटे 360 जो का तू गुना पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 और आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 गुना 6 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हुआ है। ठीक है, स्क्वायर हो रखा है। तो 0 से 0 काटी, 6 से काटा, 6 छंग 36, 6 आ गया। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल। ठीक, 22 छक्के 132 और बटे में 7 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा स्क्वायर। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसको यहाँ पर दशमलव में आएगा, ये 7 से भाग दे देना यहाँ पे 132 को। ठीक है, तो कितने बार पढ़ा चलेगा बताओ भाई? या तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर भाग देने हैं तो देखिए भाई 15 सत्ते 105 होते हैं, 16 सत्ते 17 सत्ते होते हैं 119 और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और 19 सत्ते 133। तो 18 बार चला लो। 18 सत्ते 126, 12 में 6 के 6 और चलेगा नहीं ये पाना। तो 18 सही 6 बटे 7, 18 सत्ते 126 और 6 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? ये 4 भाग, वर्त के 4 भाग। ठीक है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। चतुर्थांश का मतलब क्या? देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्त के क्षेत्रफल को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। ठीक है, तो भाई परिधि इसने दी हुई है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि हमने लिखी पहले यहाँ पे 2 पाई आर होती है परिधि, लेकिन इसने दी हुई है 22 सेंटीमीटर। इधर मान रख देंगे 2 गुना पाई का मान क्या है? 22 बटे 7। आर का मान क्या है? आर कितनी है? आर हमें पता नहीं ना, तो आर यहाँ से निकलेगी। आर जुगा तू 22 जुगा तू, इस 22 से ये 22 खत्म, यहाँ पर आ गया 1। ठीक, फिर ये 7 इधर चला जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, 7 आ गया, इधर 7 आ गया और ये 2 इसके बटे में। गुणा की चीज़ कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो 7 बटे 2, त्रिज्या कितनी आई? 7 बटे 2 आ गई। अब हमें इस फॉर्मूले में मान रखना है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, मतलब वर्त का चौथा भाग। तो प्रश्न के अनुसार वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बटे 4, 4 से भाग कर दी, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो पाई का मान कितना है? 22 बटे 7। आर का मान कितना है? 7 बटे 2 है ना, तो 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। आर स्क्वायर हो रखा था तो 7 बटे 2, 7 बटे 2 दो बार गुना किया, बटे में 4 है।
इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 होते हैं ना, 2 से काटा हमने 11 आ गया, 11 7 77, 77/2 है, ऊपर में कितना है 77/2, ये मेन बटा है हमारा, ये मेन बटा है, ये जो का तो यहाँ पे लिखा, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, ये ऊपर हो जाएगा 1/4, ये भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना 1/4, ठीक है। तो 77/8 आ गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, हो जाएगा ज्ञात। देखिए भाई ये घड़ी हमने बना दी यहाँ पे, तो मिनट की जो सुई है, मिनट की जो सुई है उसकी जो लंबाई दे रखी है 14 है, और 5 मिनट में सपोज ये इतना चली है, ये क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो ये क्षेत्रफल कैसा है, ये त्रिज्य खंड बनना है ना, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए r बराबर कितना दिया हुआ है, ये त्रिज्या है भाई, ये घड़ी इस प्रकार से होती है, ये मिनट वाली सुई है, ये त्रिज्या का काम कर रही है ना, तो लंबाई कितनी है 14, त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण हमें पता नहीं कि कोण कितना बनना है, तो कोण हमें पता नहीं। दोस्तों देखिए जो मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री चलेगी भाई, 60 मिनट में ऐसे ऐसे चलती जाएगी, यहाँ से चलते यहाँ से घूम करके ऐसे आ जाएगी ना, तो 360 डिग्री घूमेगी, 60 मिनट में घूमेगी ये, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, इधर मिनट को हमने यहीं पर रखा, ये 60 इधर बटे में चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 मिनट, इधर कितना बचा 1 मिनट, ये 60 इसके बटे में, 1 0 से 1 0, 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी वो, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री, ओके। और 5 मिनट में पूछा है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, 30 डिग्री आ गया। अब थीटा हमें पता चल गया ना, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब 5 मिनट में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बताया ये कैसा बनना है, ये त्रिज्य खंड बनना है ना यहाँ पे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लग जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है 30, 360 जुका तू, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी ये है r यानी 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 12 या 36, 12 आ गया। फिर काट देंगे इसको हम यहाँ पे, कितने से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 सते 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, और 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, या ना काटे आप, हाँ, तो 22 7 154, 154/3 ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में आपके, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की कोई जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरा भाई चलिए देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कोण कितना दिया हुआ है, समकोण मतलब समकोण अंतरित कर देना, थीटा का मान कितना है 90। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए संगत वर्तखंड आया ना लिखा हुआ संगत, तो संगत का मतलब होता है लघु, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको लिखवा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस r²/2 sin थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो थीटा कितना है भाई 90 है, 90 रखा 360 बटे में, पाई का मान है 3.14 लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये लेना है, r है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस r²/2 यानी r का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा का मान कितना है 90, तो साइन 90 हो गया है। इसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, ठीक है, 3.14, और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, बटे में हमारा 4 है, माइनस जुगा तो 10 का स्क्वायर 100, साइन 90 का मान 1 बटे में 2। इसके बाद दोस्तों अगर मैं दशमलव हटाऊंगा ना, नीचे 2 0 आएगी, इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट काट दिया, ये 2 0 कट गई इस दशमलव से, 314/4 है, 314/4 माइनस 100/2, ठीक, 100/2, 2 से काटा 50 आ गया, इसे 4 से भाग दी 78.5 आया माइनस 50, तो इसमें से घटाऊंगा तो 28.5 ये हो जाएगा आंसर, ओके। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का, देखिए क्या कहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक है, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो देखिए वर्त का क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। और दोस्तों देखिए ये आपने अभी निकाला θ/360 पाई r स्क्वायर लेके चल रहे थे, ठीक, लेके चल रहे हैं ना, तो ये एज इट इज लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठा के मान रख देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और पाई r स्क्वायर, ये देखिए पाई का मान 3.14, r का मान 10 का स्क्वायर,
ये दशमलव में हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 314 आ गया। 314 में से 78.5 घटाऊंगा मैं, ठीक है, तो घटाऊंगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर, चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, थीटा का मान 60 है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगेगा, एक चाप की लंबाई वाला क्षेत्रफल लगेगा, एक संगत जीवा द्वारा वर्त खंड का क्षेत्रफल लगेगा। 3 फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। तो चलिए, पहला चाप की लंबाई, तो देखिए दोस्तों त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। थीटा कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। चाप की लंबाई का सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा कितना है? 60 बटे में 360 जुगा तो पाई का मान 22/7, ये 2 यहाँ पर, और आर कितना है? 21 सेंटीमीटर, लिख दिया। 7 से काट दिया 21 को, 3 बार कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 छन 36, 6 आए, ठीक, और ये इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 22 सेंटीमीटर आंसर। पहला पार्ट का आंसर आ गया है 22, यानी चाप की लंबाई कितनी आएगी? 22 आएगी। क्लियर है कि नहीं? चाप की लंबाई कितनी आएगी? 22। अगला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री है, ये 60 रखा हमने यहाँ पे, 360 जो का तो पाई का मान 22/7, आर कितना है? 21 है ना, तो 21 गुना 21, तो मेरे भाई 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 आएगा यहाँ पे, 6 छन 36, ठीक है, और ये इस 3 से ये 6 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक, इस 2 से ये 22 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 गुना 21 करेंगे तो 231 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। यानी इस दूसरे पार्ट का आंसर ये आ गया। क्लियर है कि नहीं? बताइए, यहाँ पर बात क्लियर है? बताइए भाई। हाँ, एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अगला, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए संगत का मतलब क्या बताया मैंने? लघु। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो ये क्या है? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना, अभी निकाला तुमने ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला सेम है, ये भी फॉर्मूला सेम है, तो एज इट इज़ यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे। माइनस आर का मतलब क्या है? 21 है, 21 स्क्वायर बटे 2, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन 60, 231 माइनस 21 का वर्ग कितना होता है? 441 बटे 2, साइन 60 का मान √3 बटे 2, 231 होगा तो 441 √3, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे भाई, यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अगर आपका टाइम नहीं बच रहा तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप गुना करना चाह रहे हैं तो इसकी गुना इसमें कीजिए, इसकी गुना इसमें, फिर √3 का मान रखिए, फिर इसमें से आप इसे घटाइए, फिर 4 से भाग दीजिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या कितनी है? 15, थीटा का मान कितना है? 60। लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु और वर्तखंड जो दे रखा है वो लिख लेंगे, आर का मान 15 है, थीटा का मान 60 डिग्री है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमने लगाया यहाँ पर फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ठीक है। थीटा का मान कितना है? 60 रखा हमने, 360 चुका तो पाई का मान 3.14, आर कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस आर कितना है? 15 का स्क्वायर बटे 2 चुका तो थीटा कितना है? 60, तो साइन 60 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे, इसकी गुना इसमें करेंगे, बटे में 6 जुगा तो माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे 225 बटे 2, साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटे 2, ओके। गुना कर लेंगे बटे जो, ठीक है, गुना करेंगे इसके और बटे 6 माइनस इसकी गुना इसमें करेंगे और इसकी गुना इसमें, 4 आ जाएगा। अब 6 से भाग करेंगे दोस्तों, ये आएगा, फिर माइनस चुका तो इसकी गुना इसमें करेंगे, ये आ जाएगा, बटे 4 चुका तो ये चुका तो है, इसे जब 4 से भाग करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसे घटा देंगे, घटाने पर आंसर ये आ जाएगा आपका। बताइए भाई, बात आई कि नहीं समझ में? ओके। तो मेरे भाई 6 सवाल आज की इस वीडियो में, 18 मिनट हमें हो चुके हैं यहाँ पर, ये आप सवाल देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक पार्ट और निकालना है हमें, ये अभी हमारा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आया है, और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है? वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला अभी, ये वाला ये निकाला ना हमने, ये रख देंगे उठा करके यहाँ पर रख दिया। ये पाई का मान कितना है? 3.14, आर का मान कितना है? 15, ये स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की गुना कर लेंगे और इसमें से ये घटा देंगे, तो ये आंसर हो गया आपका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों को वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।